नमस्कार, आपका बात 25वीं में स्वागत है। तो हमने सुना है कि भारत में प्रजातंत्र समाप्त हो गया है। कोई तानाशाह आ गया है, तो तानाशाही चल रही है। इस तरह की बातें कुछ लोग बड़े जोर-शोर से कह रहे हैं। उनके पास क्या तथ्य हैं ये तो देखना समझना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे इस देश में ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह की जो ना आधी पौनी गप और पूरे झूठ को मानने के लिए पहले से जो है वो मानसिक रूप से उम, तैयार हैं। तो उनके लिए तो बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि क्या है कि कुछ परिवार चुनाव हार गए। तो अब उसका उत्तर कैसे दिया जाए? तो उसके अंदर एक महाशय हैं, एक महाशय तो क्या समझिए, एक 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 लड़का है, ध्रुव राठी। वो ध्रुव राठी ऐसा है कि बड़ा वो उसको श्रीमान रवीश कुमार का भी ध्रुव रह चुका है। क्योंकि देखिए श्रीमान रवीश कुमार अपनी चैनल पे जिसको लेके आए, तो उसको ये मान लिया जाए ना कि वो उन्हीं का ध्रुव है और उन्हीं की बात और उन्हीं के प्रोपेगेंडा को आगे पहुँचाता है। तो इस ध्रुव राठी ने कुछ इस तरह की बात की है कि देश में प्रजातंत्र यानी कि भारत में प्रजातंत्र समाप्त हो चुका है, अधिनायकवाद चल चुका है, वगैरह-वगैरह। लेकिन ये कितना सच है, कितना झूठ है, इसकी चर्चा करने के लिए हम इसको समझने के लिए हम बात करते हैं श्री शशांक भारद्वाज साहब से, जो कि रांची से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शशांक भाई नमस्कार। नमस्कार। तो सुना है कि देश में प्रजातंत्र समाप्त हो गया है और अधिनायकवाद और तानाशाही का दौर शुरू हो चुका है और उसके बीच में जो है वो क्या कहते हैं कि एंटी सीए आंदोलन भी हो रहा है। किसानों का एक आंदोलन पहले हो चुका, उसके बाद दूसरा भी हो चुका है। और बहुत सारे लोग हैं जिसमें जो ये श्रीमान ध्रुव राठी ये जो लड़का है, इसके जो गुरु हैं, इसके जो गुरु हैं श्रीमान रवीश कुमार, उन्होंने उसको बुलाया है क्योंकि उन्हीं की बातचीत से जो है वो उसी को आगे बढ़ाता है। तो ये आप समझाइए ये झमेला क्या है? मतलब हमें तो लग नहीं रहा कि भई तानाशाही आ गई है, लेकिन ये ध्रुव राठी को कैसा लग रहा है, ये बताइए आप? ये ध्रुव राठी का नाम कई बार मैंने सुना था। जी, तो इस विषय में सुना था कि ये मोदी की आलोचना करता है या मोदी सरकार की आलोचना करता है। तो जी। मेरा तो ये मानना है कि जो मोदी सरकार की आलोचना करता है वो या तो पूर्वाग्रही है या हुँ, उसका स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा। हुँ, क्योंकि आप किसी भी शासन के जो विभिन्न मापदंड हैं, उस पे मोदी सरकार को कसेंगे तो कोई आपको ऐसी बात लगेगी नहीं कि ये सरकार ने अच्छा काम नहीं किया। जी, केंद्र सरकार की भूमिका है कि वो अ, आर्थिक विकास के लिए क्या कर रही, उसके युग में आर्थिक विकास कैसा हुआ, हुँ, जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, उस पे उसने कैसा कार्य किया, जी, व्यापार उद्योग के अवसर कैसे बनाए, रक्षा क्षेत्र को कैसे अच्छा किया, विदेशों के साथ संबंध कैसे बनाए, इनके आधार पे मूल्यांकन होगा। हुँ, ध्रुव राठी कह देगा कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही या मोदी अच्छा काम नहीं कर रहे, हुँ, तो ना उससे वो अच्छा नहीं होगा और मैं कह दूँगा नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो अच्छा हो जाएगा। वो तो हुँ, जो विभिन्न मापदंड है उसके आधार पे किसी भी सरकार के कार्य का मूल्यांकन होगा। तो इन 5-6 बिंदुओं पे सरकार ने अच्छा काम किया है। ये मात्र मैं नहीं कह रहा, अगर आप आंकड़े उठा लें कि औद्योगिक विकास कैसा रहा, ग्रोथ कैसी रही, जीडीपी ग्रोथ कैसी रही, रक्षा क्षेत्र में हम कितने आत्मनिर्भर बने, हुँ, विदेशों में हमारी साख कितनी बढ़ी, राष्ट्रीय हुँ, सुरक्षा में हम कहाँ पहुँचे, और भी जो विकास के कार्य होते हैं उसमें हमने कितना कार्य किया, सड़कें कितनी बनाई, हवाई अड्डे कितने बनाए, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या किया, इनके आधार पे मूल्यांकन होगा कि कोई राठी जैसा अधकचरा कुछ भी बोल देगा, तो वो सरकार खराब हो जाएगी। तो जब ये तथ्य पे नहीं टिकते। हाँ, माधव जी बोलिए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो भी कुछ ये बकवास जो कर रहा है ध्रुव राठी, और हमारे देश के बहुत सारे जो है ना वो विद्वान लोग हैं या कि अति विद्वान हैं,
जो कि बुद्धिजीवी हैं तथाकथित, वो लाहल-ओ हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वाह, 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 वाह! ध्रुव राठी ने तो अंतिम सत्य बोल दिया, ब्रह्म सत्य बोल दिया। अब उसके बाद में कुछ बचा ही नहीं है। तो इसमें आपने उसको सुना है। देखिए, मैं तो कुछ कारणों से मैं उसको सुन नहीं पाया, लेकिन वो इतना मुझे याद है, इतना मैंने देखा है कि श्रीमान रवीश कुमार ने इस ध्रुव को अपने कार्यक्रम में कभी बुलवाया था और वो बातचीत मैंने सुनी थी, तो वो मुझे पूरी तरह से समझ में नहीं आई और मैंने माना कि ये पूरी तरह से एक मोदी विरोधी प्रोपेगेंडा है। तो आपने तो सुना है, तो आप कृपया बताएँ कि उसने क्या बोला है और उसमें बहुत सारे हमारे देश के विद्वान लोग क्यों मतलब लोट-पोट हो रहे हैं, वो क्यों लहा-लो हो रहे हैं? ये बताएँ ज़रा। वो कहा गया है ना कि एक सियार रोता है तो सारे सियार रोने लगते हैं। हुँ, तो एक सियार ने जब रोना प्रारंभ किया, तो ये हुँ। जो बचे-खुचे सियार हैं, वो भी रोने लगे। तो इसमें यही हुआ। राठी को मैंने इसलिए इस बार सुना कि ऐसा एक प्रोपेगेंडा हो गया कि उसने कोई बड़ी बात कह दी है। बड़ी बड़ी भारी ब अंग्रेजी बड़ी में भारी लिखा करार की अंग्रेजी में बात। हुँ, हाँ, अंग्रेजी में शीर्षक दिया डेमोक्रेसी करके और हुँ, उसने प्रारंभ किया कि आप मोदी भक्त हैं तो नहीं मानिएगा लेकिन सुनिए। तो उसने मूलतः 3-4 बातें कही। एक तो उसने कहा कि आप नेताओं को जेल में डाल रहे हैं, मोदी जेल में डाल रहे हैं। हुँ, पहले अब इस पे आते हैं। अगर हुँ, मोदी जेल में डाल रहे हैं तो न्यायालय है ना, उसका हुँ, संकेत था आपके नेताओं को। हुँ, तो आपके जितने नेतागण थे, हुँ, उन्होंने तो अ, न्यायालय की शरण ली और न्यायालय ने जी, उन्हें ज़मानत नहीं दी। तो अगर मोदी कुछ करे भी तो अधिकतम वो गिरफ्तार कर सकते, उससे अधिक उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हुँ, तो जब न्यायालय ने सिसोदिया को ज़मानत नहीं दी, सत्येंद्र जैन को नहीं दी, संजय सिंह को नहीं दी, तो फिर ये अधकचरा राठी कैसे कहता है कि मोदी ने उनको जेल में डाल दिया। हुँ, तो ये वहाँ इसका तर्क टिकता नहीं। दूसरी बात उसने कही कि देश में लोकतंत्र नहीं है, चुनाव नहीं होते, चुनाव होने का अर्थ ये नहीं है कि लोकतंत्र है। फिर उदाहरण देने लगा उत्तर कोरिया का हुँ, और रूस का, हुँ, सोवियत संघ का। हुँ, अब उस अधकचरे को कोई समझाए, हुँ। हालाँकि कुछ तो ज्ञानवर्धन उसने मेरा किया, मुझको ये नहीं पता था कि उत्तर कोरिया में कैसे चुनाव होते हैं, बस मेरे को पता था एक अधिनायकी सन की वहाँ का एक प्रमुख बना हुआ है। अच्छा एक हाँ, बात आपको मैं और बताऊँगा, आज तक इन वामपंथी नमूनों ने एक भी बार किम जोंग की बुराई नहीं की। क्या आपने कोई वीडियो देखा है ऐसा? कि ये नहीं कह रहे हो तो किम जोंग सनकी नहीं, है, नहीं। पागल है, अत्याचारी है, अधिनायकवादी है। मोदी को तो ये सब बता देंगे कि अधिनायकवादी है, ऐसा है, वैसा है। हुँ, तो ये ध्रुव राठी जो एक अधकचरा नमूना है, हुँ, इसने बताया कि वहाँ तो चुनाव होते ही नहीं, यानी हुँ, चुनाव के नाम पे नाटक होता है उत्तर कोरिया में। कोई हुँ, खड़ा होगा, तो वो अगर सरकार के पक्ष में नहीं होगा तो उसको मार दिया जाएगा या चुनाव हुँ, के नाम पे मात्र जो किम जोंग को मानते हैं वही सब जीत पाएँगे। हुँ, भारत में ऐसा कब होता है बताइए? यहाँ सब चुनाव लड़ते हैं हुँ, और झूठे तथ्यों पे लड़ते हैं और जो मन हुँ। आया वो बोल के लड़ते हैं, राफेल लेके लड़ते हैं, चौकीदार चोर बोलते हैं और पूरे प्रोपेगेंडा टीम साथ रहती है उनकी। रवीश हुँ, है, अजीत अंजुम है, साक्षी जोशी है, भरे हैं। अभिषार शर्मा है, पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं। ये क्या नहीं करते मोदी के विरुद्ध। हुँ, उसके बाद सबको समय मिलता है, सब अपना प्रचार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। दूरदर्शन से लेके आकाशवाणी तक में सबको समय मिलता है। उसके बाद चुनाव होता है और निष्पक्ष मतगणना होती है। हुँ, तो ये मूर्ख राठी हुँ। उत्तर कोरिया के चुनाव की तुलना कर रहा है भारत के चुनाव से। तो इसी से इसका ज्ञान का स्तर पता चलता है कि कितना सोच सकता है ये और कितने इसकी बुद्धि है, माधव जी। तो इसका मतलब क्या ध्रुव ये जो ध्रुव राठी है जो कि रवीश कुमार का प्रिय है और बहुत सारे तथाकथित बुद्धिजीवियों का बड़ा प्रिय है
और उसका ये वीडियो सुन के वो सब जगह कह रहे हैं कि जो है ना ये भारत की जो आधी अधिक मतलब अधकचरी जो प्रजातंत्र है, उस पे जो है ध्रुव राठी ने कोई महाकाव्य लिख दिया है और उसने पूरा का पूरा वो कर दिया। तो उसने ये बताया कि भई नॉर्थ कोरिया में कितनी पार्टियाँ हैं, मतलब व्हाट इज़ द बेसिस, नॉर्थ कोरिया में कितनी पार्टियाँ हैं, नॉर्थ कोरिया में कैसे चुनाव होते हैं, नॉर्थ कोरिया में जो है ना वो कितनी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, उनको कितने जो प्रतिशत वोट मिलते हैं और उन पे चुनाव कैसे होता है। मतलब ये कितनी बड़ी मूर्खता की बात है कि भारत को नॉर्थ कोरिया से जो है ना वो करना, जो कि एक बिल्कुल एक पगले वामपंथी, यानी कि एक नृशंस तानाशाह की जो है ना वो वहाँ राज चल रहा है नॉर्थ कोरिया में। तो ये इसको समझ में नहीं आता है, और जो सबसे बड़ी